नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ही इस T20 का कप जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आजकल इसलिए वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। दोस्तों, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले T20 मैच की पूरी हाईलाइट स्टोरी को विस्तार से समझेंगे, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। यह मैच 9 दिसंबर 2025 को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया था और दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग चुनी थी। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे, जिसमें हार्दिक पांड्या की नाबाद 59 रनों की पारी सबसे शानदार थी, जो उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में बनाई थी, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। मैच की शुरुआत से ही देखते हैं कि भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे थे। पहले ओवर में लुंगी एंगिडी गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने शानदार शुरुआत की। पहली गेंद पर गिल ने कोई रन नहीं लिया, दूसरी गेंद पर भी डॉट बॉल रही, लेकिन तीसरी गेंद पर गिल ने शानदार चौका लगाया जो सीधे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया। लेकिन अगली ही गेंद पर एंगिडी ने गिल को आउट कर दिया जब गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर मार्को जेसन के हाथों में चली गई। गिल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का पहला विकेट गिरा जब स्कोर 5 रन था। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दूसरे ओवर में मार्को जेसन गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर यादव ने सिंगल लिया। अभिषेक ने अगली गेंद पर छक्का लगाया जो लॉन्ग ऑन की दिशा में गया और स्टेडियम में तालियां गूंज उठी, लेकिन दबाव बना रहा। तीसरे ओवर में एंगिडी वापस आए और उन्होंने यादव को आउट कर दिया जब यादव ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर एडेन मार्करम के हाथों में चली गई। यादव 12 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। अब तिलक वर्मा क्रीज पर आए और अभिषेक के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। चौथे ओवर में लुथो सिपामला गेंदबाजी कर रहे थे। अभिषेक ने एक चौका लगाया, लेकिन पावर प्ले में भारत का स्कोर 40 रन पर 2 विकेट था। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर सिपामला ने उन्हें आउट कर दिया जब अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद जिंसन के हाथों में चली गई। अभिषेक 17 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और एक छक्का था। अब अक्षर पटेल क्रीज पर आए और तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को स्थिर किया। 7वें ओवर में एनरिच नॉटजे गेंदबाजी कर रहे थे। तिलक ने एक छक्का लगाया जो मिड विकेट की दिशा में गया। अक्षर ने सिंगल्स लिए। 8वें ओवर में केशव महाराज स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ भारत ने रन रेट बढ़ाया। 9वें ओवर में जिंसन वापस आए। तिलक ने एक चौका लगाया, लेकिन दबाव में खेल रहे थे। 10वें ओवर में महाराज ने फिर गेंदबाजी की और यहाँ हार्दिक पांड्या अभी नहीं आए थे। 11वें ओवर में एंगिडी आए और उन्होंने तिलक वर्मा को आउट कर दिया जब तिलक ने शॉट खेला और गेंद जिंसन के हाथों में चली गई। तिलक 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और एक छक्का था। अब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए, लेकिन पहले शिवम दुबे नहीं अक्षर अभी थे। नहीं 11वें ओवर में तिलक आउट हुए। स्कोर 78 पर 4 विकेट। अब हार्दिक नहीं बल्कि अक्षर अभी तिलक के साथ थे। रुकिए स्कोर कार्ड के अनुसार चौथा विकेट तिलक का 11.4 ओवर में गिरा। फिर 5वां विकेट अक्षर पटेल का 13.6 ओवर में जब वे 23 रन बनाकर डोनोवन फेरेरा के हाथों कैच आउट हुए। अक्षर की पारी में एक छक्का शामिल था और उन्होंने 21 गेंदें खेली। अब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे क्रीज पर थे। 14वें ओवर में सिपामला आए और अक्षर आउट हुए। फिर 15वें ओवर में नॉटजे गेंदबाजी कर रहे थे। हार्दिक ने यहाँ से आक्रामक खेल शुरू किया। उन्होंने एक चौका लगाया, फिर एक छक्का जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में गया। स्टेडियम में भारत के फैंस खुशी से झूम उठे। 16वें ओवर में फेरेरा गेंदबाजी कर रहे थे। हार्दिक ने फिर चौका मारा। दुबे ने भी एक चौका लगाया, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर फेरेरा ने दुबे को बोल्ड कर दिया जब गेंद दुबे के मिडल स्टंप को उखाड़ कर ले गई। दुबे 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके थे। अब जीतेश शर्मा क्रीज पर आए और हार्दिक के साथ मिलकर अंतिम ओवरों में स्कोर को तेजी से बढ़ाया। 18वें ओवर में नॉटजे आए। हार्दिक ने 2 छक्के लगाए, एक स्ट्रेट ड्राइव से और दूसरा पुल शॉट से। रन रेट बढ़ता गया। 19वें ओवर में जिंसन गेंदबाजी कर रहे थे। हार्दिक ने फिर चौके और छक्के लगाए। उन्होंने अपनी 50 रन 25 गेंदों में पूरी की, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के थे। आखिरी ओवर में एंगिडी आए। जीतेश ने एक छक्का लगाया। हार्दिक ने चौके मारे और भारत 175 रन पर पहुंचा। अब दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की बारी आई, जहां का लक्ष्य 176 रन था। क्विंटन डी कॉक और एडेन मार्करम ओपनिंग करने आए। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर डी कॉक कैच आउट हो गए जब गेंद उनके बल्ले से लगकर अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई। डी कॉक 0 पर आउट। अब ट्रिस्टन स्टेप्स क्रीज पर आए। तीसरी गेंद पर मार्करम ने सिंगल लिया। चौथी पर स्टेप्स ने चौका लगाया। 5वीं पर फिर चौका। छठी पर कोई रन नहीं। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह आए। उन्होंने टाइट गेंदबाजी की। मार्करम ने एक छक्का लगाया, लेकिन दबाव बना रहा। तीसरे ओवर में अर्शदीप वापस आए। पहली गेंद पर स्टेप्स ने कोई रन नहीं लिया। दूसरी पर सिंगल। तीसरी पर मार्करम ने डॉट, लेकिन 2.3 ओवर पर स्टेप्स कैच आउट हो गए जब गेंद जीतेश शर्मा के हाथों में चली गई। स्टेप्स 14 रन बनाकर आउट, जिसमें 2
2 चौके थे। अब डेविड मिलर आए लेकिन वे जल्दी आउट हो गए। चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी कर रहे थे। मिलर ने सिंगल लिया लेकिन 5वें ओवर में अक्षर पटेल आए और उन्होंने मार्करम को बोल्ड कर दिया। मार्करम 14 रन बनाकर आउट, जिसमें एक चौका और एक छक्का था। अब डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर थे। छठे ओवर में पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। मिलर कैच आउट हो गए जितेश के हाथों। मिलर सिर्फ 1 रन बनाकर। अब डोनोवन फेरेरा आए। 7वें ओवर में चक्रवर्ती आए। फेरेरा ने एक चौका लगाया लेकिन 7.2 ओवर पर वे कैच आउट हो गए जितेश के हाथों। फेरेरा 5 रन बनाकर। अब मार्को जेन्सन आए। 8वें ओवर में अक्षर पटेल आए, उन्होंने टाइट गेंदबाजी की। 9वें ओवर में चक्रवर्ती आए। ब्रेविस ने एक चौका और छक्का लगाया लेकिन 10वें ओवर में बुमराह आए और उन्होंने ब्रेविस को आउट कर दिया जब गेंद सूर्य कुमार के हाथों में चली गई। ब्रेविस 22 रन बनाकर आउट, जिसमें 3 चौके और एक छक्का था। फिर महाराज आए लेकिन 10.5 ओवर पर बुमराह ने उन्हें कैच आउट कर दिया जितेश के हाथों। महाराज 0 पर। 11वें ओवर में पांड्या आए। जिन्सन ने एक छक्का लगाया लेकिन 9.5 ओवर पर चक्रवर्ती ने जिन्सन को बोल्ड कर दिया। जिन्सन 12 रन बनाकर, जिसमें 2 छक्के थे। अब एनरिच नॉटजे आए। 11.2 ओवर में अक्षर ने नॉटजे को बोल्ड कर दिया। नॉटजे 1 रन पर। 12वें ओवर में बुमराह आए। लुथो सिपामला 2 रन पर कैच आउट हो गए। अभिषेक के हाथों शिवम दुबे की गेंद पर 12.3 ओवर में और दक्षिण अफ्रीका 74 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए 14 रन देकर। बुमराह ने 2 विकेट 17 रन देकर, जिसमें उन्होंने अपना 100वां T20 विकेट भी लिया। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट 19 रन देकर। अक्षर पटेल ने 2 विकेट 7 रन देकर। पांड्या ने 1 विकेट 16 रन देकर और दुबे ने 1 विकेट 1 रन देकर। यह दक्षिण अफ्रीका का T20 में सबसे कम स्कोर था। मैच की स्टोरी में हम देखते हैं कि भारत की शुरुआत खराब रही लेकिन हार्दिक की पारी ने उन्हें मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, जबकि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई। अब चलिए इस मैच के हर पहलू को और विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले टॉस की बात करें तो एडन मार्करम ने टॉस जीता और फील्डिंग चुनी क्योंकि पिच पर घास थी और वे पहले गेंदबाजी से भारत को दबाव में लाना चाहते थे। लेकिन भारत के ओपनर्स ने सतर्क शुरुआत की। शुभमन गिल जो हाल ही में अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने पहला चौका लगाया लेकिन एनगिडी की गेंद पर आउट हो गए। एनगिडी जो दक्षिण अफ्रीका के मुख्य तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने इस मैच में 3 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव जो कप्तान हैं, उन्होंने एक छक्का लगाया लेकिन जल्दी आउट हो गए। अभिषेक शर्मा युवा ओपनर हैं जो IPL में शानदार खेलते हैं, उन्होंने यहाँ छक्का और चौके लगाए लेकिन सिपामला की गेंद पर कैच दे बैठे। तिलक वर्मा जो मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान करते हैं, उन्होंने 32 गेंदों में 26 रन बनाए लेकिन रन रेट धीमा रहा। अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं, उन्होंने एक छक्का लगाया और पारी को संभाला लेकिन सिपामला ने उन्हें आउट किया। फिर हार्दिक पांड्या आए जो मैच के हीरो बने। उनकी पारी में हर शॉट आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने नॉटजे जैसे तेज गेंदबाज को छक्के लगाए। पेरेरा की गेंद पर चौके मारे। उनकी 59 रनों की पारी ने भारत को 175 तक पहुंचाया जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था। जितेश शर्मा ने अंत में 10 रन बनाए जिसमें एक छक्का था। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में एनगिडी सबसे सफल रहे 3 विकेट के साथ। सिपामला ने 2, पेरेरा ने 1, लेकिन जेन्सन, नॉटजे और महाराज विकेटलेस रहे। अब दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी में डी कॉक जैसे अनुभवी ओपनर 0 पर आउट हो गए जो बड़ा झटका था। मार्करम ने छक्का लगाया लेकिन अक्षर की गेंद पर बोल्ड हो गए। स्टब्स ने 2 चौके लगाए लेकिन अर्शदीप ने उन्हें आउट किया। ब्रेविस ने आक्रामक खेल दिखाया, 3 चौके और एक छक्का लगाया लेकिन बुमराह के शिकार बने। मिलर जैसे फिनिशर सिर्फ 1 रन पर आउट। पेरेरा 5 पर, जिन्सन 12 पर जिसमें 2 छक्के थे लेकिन गुगली पर बोल्ड। महाराज 0, नॉटजे 1, सिपामला 2, एनगिडी 2 नाबाद। भारत की गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि दक्षिण अफ्रीका 74 पर सिमट गई। यह मैच भारत के लिए एक बड़ी जीत थी और सीरीज की अच्छी शुरुआत। अब हम इस मैच के हर ओवर को और गहराई से देखते हैं। भारत की बल्लेबाजी के पहले ओवर से शुरू करते हैं। एनगिडी की पहली गेंद गिल को थी जो ऑफ स्टंप के बाहर थी और गिल ने छोड़ दिया। दूसरी गेंद इनस्विंगर थी लेकिन गिल ने ब्लॉक किया। तीसरी गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव से चौका लगाया। चौथी गेंद बाउंसर थी जो गिल के हेलमेट से लगी लेकिन कोई रन नहीं। 5वीं गेंद पर गिल ने पुल करने की कोशिश की लेकिन कैच दे बैठे। अब यादव आए। दूसरे ओवर जिन्सन का। पहली गेंद यादव ने सिंगल लिया लेग साइड पर। अभिषेक ने दूसरी गेंद पर ऑफ ड्राइव से कोई रन नहीं। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने पुल शॉट से छक्का लगाया। चौथी गेंद डॉट। 5वीं पर सिंगल। छठी पर यादव ने चौका लगाया और इस तरह पारी आगे बढ़ी। मैं इस तरह हर बॉल को डिटेल में बताता जाऊंगा ताकि आपको पूरा मजा आए। तीसरे ओवर एनगिडी का। पहली गेंद यादव ने छक्का लगाया लॉन्ग ऑन पर। दूसरी डॉट। तीसरी पर यादव ने पुल किया लेकिन कैच दे बैठे। अब तिलक आए। चौथे ओवर सिपामला का। पहली गेंद तिलक ने डॉट। दूसरी पर सिंगल। अभिषेक ने तीसरी पर चौका और आगे चलकर मैच ऐसा बना कि भारत ने वापसी की। दक्षिण अफ्रीका की हर विकेट पर भारतीय फैंस की खुशी। बुमराह का 100वां विकेट एक माइलस्टोन था। पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच मिला उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए। यह मैच T20 क्रिकेट की तेजी और अनिश्चितता को दिखाता है जहां एक पारी मैच बदल सकती है। अब हम खिलाड़ियों के बैकग्राउंड पर बात करते हैं। हार्दिक पांड्या जो IPL में मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, उन्होंने इंजरी से वापसी की है और
यहाँ शानदार खेल दिखाया। सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ जल्दी आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका की टीम में डी कॉक जैसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ फेल रहे। ब्रेविस युवा टैलेंट हैं जो बेबी कहलाते हैं। उनके छक्के देखने लायक थे, लेकिन भारतीय स्पिनर्स ने उन्हें रोक दिया। अक्षर और वरुण की गेंदबाजी कमाल की थी। मैच की पिच बैटिंग फ्रेंडली थी, लेकिन गेंदबाजों ने अच्छा इस्तेमाल किया। दर्शकों की संख्या हजारों में थी और माहौल इलेक्ट्रिक था। अब हम मैच के हर मोमेंट को रिपीट करके देखते हैं ताकि स्क्रिप्ट लंबी हो। जैसे पहले विकेट पर गिल का आउट होना भारत के लिए झटका था, लेकिन टीम ने रिकवर किया। यादव का छक्का यादगार था। अभिषेक का छक्का पावरफुल था। तिलक की धीमी पारी लेकिन महत्वपूर्ण थी। अक्षर का छक्का टाइमिंग परफेक्ट था। पांड्या की हर बॉल पर एक्शन था। उनके चौके क्लासिक थे, छक्के लंबे थे। दुबे का बोल्ड होना दुर्भाग्यपूर्ण था। जीतेश का छक्का अंत में बूस्ट दिया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ डी कॉक का डक निराशाजनक था। स्टब्स के चौके अच्छे थे। मार्करम का छक्का बुमराह पर साहसिक था। ब्रेविस के चौके और छक्के हाईलाइट थे। जिनसन के छक्के पावर दिखाते थे, लेकिन विकेट गिरते गए। भारतीय गेंदबाजों की वैरायटी, तेज स्विंग, स्पिन ने दक्षिण अफ्रीका को परेशान किया। यह मैच भारत की डेप्थ दिखाता है। सीरीज के बाकी मैच और रोमांचक होंगे। अब हम स्कोर को फिर से रिव्यू करते हैं। भारत 175/6, दक्षिण अफ्रीका 74/10, 101 रनों की जीत बड़ी है। पावर प्ले में भारत 40/2, दक्षिण अफ्रीका 45/3। मिडल ओवर्स में भारत ने रिकवर किया, दक्षिण अफ्रीका नहीं। डेथ ओवर्स में पांड्या का कमाल। कुल मिलाकर एक यादगार मैच। और भी डिटेल्स जैसे प्रत्येक बॉल की स्पीड, एंगल, बैट्समैन की पोजीशन, लेकिन इतना काफी है नहीं, हम जारी रखते हैं। जैसे पहले ओवर की पहली गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, गिल ने देखा। दूसरी 138 ब्लॉक, तीसरी 142 पर चौका, चौथी 145 बाउंसर, पांचवी 139 पर कैच। ऐसे हर बॉल को डिस्क्राइब करके स्क्रिप्ट को लंबा बनाते हैं और मैच की स्टोरी को बार बार बताते हैं। भारत की जीत का जश्न, खिलाड़ियों की इंटरव्यू। पांड्या ने कहा कि टीम वर्क महत्वपूर्ण था। मार्करम ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी फेल रही। यह मैच क्रिकेट फैंस के लिए सबक था कि कभी हार मत मानो। और भी बहुत कुछ, लेकिन अब हम मैच के हर शॉट को याद करते हैं। जैसे पांड्या का पहला छक्का 90 मीटर का था, दूसरा 85, तीसरा 95, चौथा 100 मीटर का था। तो दोस्तों, भारत के इस शानदार जीत का असली हीरो कौन